नमस्कार, मैं हूं अर्चिता पुराणिक और आप देख रहे हैं हेल्थ कास्ट। आज के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कैसे ओबेसिटी से बचा जाए, कैसे मोटापे से बचा जाए। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाइट ओबेसिटी की एक मुहिम शुरू की है, लेकिन कैसे करना है हमें फाइट। जब भी हम मोटापे के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है हमारे खाने पीने पर। कैसे खाने पीने को कंट्रोल करना है, ऑयल को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा ऑयल अच्छा होता है, कौन सा ऑयल बुरा होता है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं डाइटिशियन शशिकांत अयंगर के साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कौन से बदलाव हैं जो आप खाने पीने के इर्द गिर्द कर सकते हैं ताकि आप ओबेसिटी से लड़ सके, मोटापे से लड़ सके, अनहेल्दी होने से बच सकें। Welcome, sir. Welcome to the podcast. थैंक यू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में कहा है फाइट ओबेसिटी, और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि हमें 10% कम ऑयल यूज़ करना चाहिए। ही हैज़ एडवाइज टू डू दैट। कैसे करें हम, क्योंकि ऑयल कम यूज़ करना बोल देना बहुत आसान होता है, बट एवरीडे यूज़ में जब हमको आदत होती है किसी चीज़ की, तो हाउ टू चेंज दैट हैबिट एंड व्हाट इज़ द राइट वे टू रिड्यूस द ऑयल कंजम्पशन। देखिए, इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है। 10% कम करो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि डायरेक्ट फैट का तो इशू नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं इस देश में, उसका बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, हम लोग तेल कैसा वापरते हैं काफ़ी टाइम। हम लोग जो हमारा स्नैक्स वगैरह में आते हैं, हम लोग डीप फ्राइड समोसा, कचौरी, वड़ा पाव, भजिया, ये सब खाते हैं। ठीक है, ये सब तला हुआ जो चीज़ खाते हैं, अगर उसमें हमने कम कर दिया तो ऑटोमेटिक 10% के ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम इसी से लेते हैं और हम लोग काफ़ी स्नैक्स भी लेते हैं जिसमें ये सब ऑयल्स वगैरह पाया जाता है। मैं बोलूँगा कि ये ऑयल और फैट जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो टाइप का इसमें सब है। तो अगर हमने इसमें कम कर दिया तो ऑटोमेटिक 10 या 20% भी हो सकता है, ज़्यादा भी। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमको थोड़ा बहुत अलग तरीका का भी खाना चाहिए। लेटेस्ट से हम लोग रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग, ग्रिलिंग। ठीक है, या हम लोग ओटीजी में कुछ करते हैं, ड्राई रोस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सब ऑल्टरनेटिव मेथड अगर हम लोग ने अगर उस वापरा, तो इसी से थोड़ा बहुत ऑयल तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ ये ही नहीं है। ठीक है, देखो, बेकिंग, काफ़ी चीज़ आजकल हम लोग बेकिंग भी कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ हम लोग वो डीप फ्राई जो बोलते हैं, एकदम तेल में हम लोग उबाल के निकालते हैं, वो हम लोग बेकिंग में भी काफ़ी फूड्स कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी में 10% तो इजीली कम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा ऑयल यूज करें, कौन सा तेल वापरे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम लोग बोलेंगे कि चलो तेल कम यूज करो, उसी से होगा नहीं। तो हम लोग एयर हमारे आदतें फ्रायर, कैसे चेंज करें। ठीक है, वो है। एयर फ्रायर हाँ, के बारे में देखो बोल एयर रही फ्रायर थी। में देखो, हाँ, एयर फ्रायर का थोड़ा कंट्रोवर्सी ये है कि उसमें हम लोग उसमें जो पाया जाता है नॉन स्टिक, तो थोड़ा हम लोग वी आर लिटिल केयरफुल अबाउट नॉन स्टिक एंड ऑल। काफ़ी लोग तो वापरते हैं एयर फ्रायर, लेकिन मैं खुद पर्सनली तो यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज ऑफ नॉन स्टिक कंपोनेंट एंड प्रॉब्ली हाई हीट भी है उसमें, ज़रा ज़्यादा हीट भी है, तो उतना मैं ओके उसमें वापरता नहीं हूँ। अगर इफ़ यू कैन फाइंड अ नॉन स्टिक वर्जन, अगर नॉन स्टिक वर्जन है तो वापर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग तो वापरते हैं, मैं तो वापरता नहीं इसमें। ओके। और ऑयल पर जैसे आपने बात की, इंडिया में घी भी बहुत खाते हैं, और घी ऐसा माना जाता है कि इट्स अ गुड फैट एंड इट्स गुड टू ईट घी। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा ऑयल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट में एक हाँ, तो बहुत तरह के ऑयल हैं। एक्चुअली क्या है ना, जैसा आपने कहा कि हम लोग उतना घी वापरते नहीं जितना वापरना चाहिए। घी हमारा ट्रेडिशनल फैट है। देखो, हमारा ट्रेडिशनल कुकिंग ऑयल क्या था, हमारा ट्रेडिशनल कुकिंग ऑयल जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग सदियों से यूज़ कर रहे हैं। घी बहुत महत्व है, घी का बहुत महत्व है। हम लोग असली घी में ही वापरते थे, घी यूज़ करते थे, कभी मक्खन यूज़ करते थे। ये सब अच्छा फैट है, वी विल से, क्योंकि ये हीट स्टेबल है ये सब। घी, मक्खन भी अच्छा है। और हम लोग जो बोलते हैं, देयर आर 3 ऑयल्स इंडिया में है, घी, 3 फैट्स एन ऑयल, घी, मक्खन और कोकोनट ऑयल। ये 3 हमारा बहुत प्रिफर्ड है, जो वेरी वेरी स्टेबल है, मतलब काफ़ी स्टेबल है हाई हीट में। ये हम 3 वापर सकते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग वापर सकते हैं कोल्ड प्रेस ट्रेडिशनल ऑयल, जो हमारा ट्रेडिशन में यूज़ करते थे, कोल्ड प्रेस्ड।
ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, हम्म। और तिल ऑयल, हम्म। और मस्टर्ड सरसों। ऑयल, सरसों सा मस्टर्ड ऑयल जिसको हम्म। सरसों बोलते हैं, ये हाँ। तीन है। सरसों में काफ़ी डिबेटेबल है कि उसमें वो एरुसिक एसिड है जिससे हार्ट डिजीज होता है, ड्रॉपसी करके होता है, लेकिन इट इज़ क्या है कि ये इंसानों में पाया नहीं गया ज़्यादा, वो हम्म। ज़्यादा माउस स्टडी या रैट एनिमल स्टडी में पाया गया है। हम्म। हमारा देश में तो सदियों से ये सब वापरा है। हम्म। मैं तो बोलूँगा कि ये वापरना है तो कम वापरिए, ठीक है, हम्म। ज़्यादा मत वापरिए, कम वापरिए। और रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल वापरिए मत। रिफाइंड ऑयल में कौन सा आता है, सनफ्लावर आता है, दूसरा हम्म। ये सैफफ्लावर ऑयल और करडी ऑयल, हम्म। रिफाइंड सैफफ्लावर, रिफाइंड करडी ऑयल आता है, राइस ब्रान आता है, सोयाबीन ऑयल आता है, ये सब मैं तो बोलता हूँ कि मैं तो हम लोग वापरते ही नहीं ये सब। हम लोग घर बिल्कुल भी पे हम यूज लोग नहीं करते। एक बोतल में भी नहीं है, हम लोग तो बहुत सालों से 8-9 साल से हमने छोड़ दिया है सब। हम्म। इसमें दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो ओमेगा 6 फैटी एसिड है, इसका इसका मात्रा ज़्यादा है। हमारे शरीर में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये दो जो फैटी एसिड है इसका एक बैलेंस होना चाहिए। ओके, 1:1, 1:5, या द मोस्ट बोलते हैं कि 1:10 सब चल जाता है। हम्म। लेकिन अभी ये पाया गया है कि इंडिया में जो रेशियो है वो है 1:40, मतलब अगर 1 ओमेगा 3 शरीर में है तो ओमेगा 6 40 है। वन हम्म। इज टू फोर्टी मतलब ये पाया गया है कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 रेशियो में अगर इम्बैलेंस है तो काफ़ी हमको क्रोनिक डिजीज पाया जाता है, सब हम्म। क्रोनिक डिजीज बहुत ही इंक्लूडिंग डायबिटीज, डिस्प्रपोर्शनेट हार्ट है। डिजीज और कैंसर, ये सब हाई ओमेगा 6 के वजह से पाया गया है। तो हमारा ये होना चाहिए कि उद्देश्य कि ये सब कम करें, ठीक है। ओके ओके। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि 2050 में 1/3 ऑफ इंडिया ओबेसिटी के शिकार होगा, ओबेसिटी के अंडर होगा। व्हाट कैन वी डू टुडे? हमारे डाइटरी हैबिट्स में ऐसे कौन से चेंजेस हम छोटे छोटे आज करें कि हम उस 1/3 इंडिया में फॉल ना करें और अपने आप को थोड़ा हेल्दी बना पाए? आज ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं? देखो इसमें है ना, स्टेप्स तो काफ़ी हम लोग जो ले सकते हैं, ठीक है। हम्म। पहला तो यही है कि हम लोग, हमारा आजकल है ना, हम लोग शिफ्ट कर गए, हम लोग रियल फूड से हम लोग काफ़ी पैकेज फूड में हम लोग काफ़ी शिफ्ट हो गए हम लोग, हम्म। ठीक है। तो हम, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमको हमको रियल फूड में जाना चाहिए, ठीक है। पैकेज फूड कौन सा, हम लोग ज़्यादा चिप्स, वेफर्स, बिस्किट्स ये सब वापरते हैं हम लोग। काफ़ी लोग का ब्रेकफास्ट में अभी देखो ब्रेड भी आ गया, ठीक है। हम्म। ऐसा नहीं कि पहला नहीं था, पहले भी था आज, लेकिन आज जरा ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हो गया ठीक है। है। फिर हम लोग जाके बाहर स्नैक्स में हम लोग इमिडिएटली जाके जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खा लेते हैं। तो हम लोग जो है नेचुरल फूड से निकल के हम लोग ये सब जंक फूड में आ गए, इसको हमको काफ़ी इससे बाहर आना चाहिए, इसको कम करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इंडिया में ये पाया गया है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है काफ़ी है, ठीक है। हमारा ग्रेन बेस्ड डाइट है, तो इसके लिए एक यूनिक टर्म मैंने बोला, हम लोग ग्रेनिटेरियंस है। हम लोग झगड़ा करते हैं वेजिटेरियन है नॉन वेज, हम लोग कुछ भी नहीं, हम लोग ग्रेनिटेरियंस है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ग्रेन लेते हैं, अनाज बहुत लेते हैं, बहुत। हम्म। 70-80% हमारे प्लेट में तो अनाज ही है। सही बात नॉन है। वेज भी कैसा लेते हैं हम लोग, वो थोड़ा नॉन वेज रहेगा उसके साथ 8-10 रोटी यूज़ करते हैं, या फिर या राइस खा 5-6 सकते मैदा रोटी यूज़ करते हैं। और बिरयानी बिरयानी में हैं। तो आपको नॉन वेज ढूंढना पड़ता है, और इतना बड़ा हम्म। टब है राइस का, राइस ही तो पूरा उतरता है, हम्म। ठीक है। तो हमको ये होना चाहिए कि ग्रेन्स थोड़ा कम करें, और सबसे महत्व है कि प्रोटीन बढ़ाएं। अभी हमको मालूम ही नहीं कि हमको प्रोटीन क्या है। अभी हमको लगता है प्रोटीन क्या है, दाल है, हम्म। ठीक है। ओके, दाल में है 20% प्रोटीन, लेकिन उसको इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। हम्म। लेकिन इसमें आता है 40-60% कार्बोहाइड्रेट भी आते हैं। दूसरा, हम लोग दाल थिक लेते हैं कि पतला लेते हैं, आप देखिए गाढ़ा नहीं रहेगा, वो वेरी वेरी हम्म। थिन रहते हैं। हम हम्म। रोटी के साथ एकदम पतला दाल लेते हैं, तो मतलब अगर दाल में प्रोटीन भी है तो हम दाल कैसा लेते हैं, इतना पतला लेते हैं, तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा आपको। तो हमको बढ़ाना चाहिए प्रोटीन। अभी प्रोटीन कहाँ से आएगा, वेजिटेरियन के लिए पनीर आएगा, हम्म। दही आएगा, थोड़ा चीज़ भी ले सकते हैं। हम्म। और एग्स एग्स तो देखो ऐसा है ना कि नॉन वेजिटेरियन तो लेते हैं, काफ़ी वेजिटेरियन भी एग ले लेते हम्म। हैं। तो हम्म। एग इज, मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन है। अभी जैसे और समर्स आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग समर्स में एग नहीं खाते, कह के कि हीट होती है बॉडी में। ये तो कुछ मिथ है, मैं तो समर विंटर रेनी सब में एग्स खाता हूँ। मेरा एग कंजम्पशन मिनिमम तो 4 है, 4, 6, 8,
मेरा तो है, तो मुझे तो कुछ हीट होता नहीं है कभी। ठीक है, तो आप एग्स आराम से ले सकते हो, लेकिन साथ में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लिया तो वो प्रॉब्लम है। तो हम लोग साथ में वही तो करते हैं, हम लोग साथ में ब्रेड लेते हैं। क्यों ब्रेड लेते हो भाई? ब्रेड मत लो, आप एग्स लो साथ में। आप चाहे तो दूसरा कुछ सलाद लो, दही लो, नट्स लो। ठीक है, फिर नॉन वेजिटेरियन के लिए तो फिश है, मीट है और चिकन है, ये सब तो लोग वापर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा है कि प्रोटीन बढ़ाना अच्छा है। ठीक है, तीसरा तीसरा इज एक्सरसाइज। अभी आजकल क्या है कि हम लोग एक्सरसाइज का नाम से हम भूल ही गए एक्सरसाइज क्या है। एक बेसिक वॉकिंग भी नहीं करते हैं काफ़ी लोग। ट्रू। तो काफ़ी लोग तो सेडेंटरी लाइफ है, मतलब वो लोग जस्ट लैपटॉप में पूरा टाइम बैठते हैं। ठीक है, तो हमको ये होना चाहिए कि ये फ्रीक्वेंट स्नैकिंग वगैरह वगैरह करिए मत। दूसरा ये है कि हमारा देश में हिडन शुगर्स का भी एक एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, हिडन लोग शुगर्स तो अक्सर हम समझते हैं कि जो मीठा है वही शुगर है, जबकि हाँ ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो काफ़ी टाइम क्या होता है, काफ़ी स्नैक्स वगैरह में हिडन शुगर भी रहता है। दे से नो शुगर, लेकिन अंदर देखो तो माल्टोडेक्स्ट्रिन है। माल्टोडेक्स्ट्रिन इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, तो हमको ये काफ़ी एजुकेशन हो जाए कि फ्रीक्वेंटली आपको ये शुगर वगैरह मत लीजिए, फ्रीक्वेंटली कम कीजिए। पहले तो शुगर को ओवरऑल कम कीजिए। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू लोअर शुगर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फास्टिंग। सभी लोग को फास्टिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। फास्टिंग मतलब हमारा वो इंडियन फेस्टिवल फास्टिंग ने, जहाँ हम साबूदाना खिचड़ी, फिंगर चिप्स ये सब बहुत खाते हैं, फ्रूट वगैरह दबा के खाते हैं, वो नहीं। फास्टिंग मतलब ट्रू वाटर ओनली फास्टिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर समझो कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको संभालना चाहिए, उनको डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए। बाकी जो है उनको महीने में 2-3 दिन अगर वो लोग ने 24 आवर फास्टिंग किया तो काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा है। 24 आवर फास्टिंग में क्या ले सकते हैं? ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, लेमन वाटर विद सॉल्ट, ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर लोगों ने 2-3-4 महीने का फास्टिंग, अगर वाटर ओनली फास्टिंग किया, तो उनको काफ़ी इसमें बेनिफिट मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ। मैं यही नहीं बोलूँगा कि वेट लॉस है, नो, काफ़ी इसमें काफ़ी हेल्थ का इम्प्रूवमेंट हो जाता है वो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। अगर आपको कुछ और इंक्लूड करना हो या फिर कोई मैसेज कि हम ऑयल कैसे कम कर सकते हैं या फिर हाउ इट विल बी गुड, यू कैन। देखो, फाइनल तो यही है कि जितना हुआ तला हुआ चीज़ मत खाइए। अगर आपने तला हुआ चीज़ अपने 50% से भी कम कर दिया तो उसमें ऑटोमेटिक 10% ऑयल तो आपका नॉक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, प्रोटीन ज़्यादा खाइए, प्रोटीन से आपका किडनी खराब होगा नहीं। हेल्दी फैट खाइए, एक्सरसाइज वॉट एवर पॉसिबल कीजिए, और ये पैकेज मैदा वाला स्टफ वगैरह मत खाइए, तो ऑटोमेटिक आपका हेल्थ सुधर जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए और हमें आइडियाज़ देने के लिए कि कैसे हम अपने आप को और हेल्दी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग।